दोस्तों, एक तो इंडिया में महंगाई और बेरोजगारी से लोगों का पहले ही बुरा हाल है और महंगाई की इस बहती गंगा में टेलीकॉम कंपनी ने भी हाथ धोना शुरू कर दिया है। जियो सबसे ज्यादा शेयर होल्ड करती है। अभी हाल ही में उसने अपने सभी रिचार्ज प्लान की प्राइस पिछले प्लान के कंपैरिजन में 25% ज्यादा बढ़ा दी है। और तो और उसी की देखा देखी बाकी कंपनियों ने भी ऐसा ही किया। एक आम आदमी के लिए करो या मरो वाली सिचुएशन आ गई। मतलब या तो ये महंगे रिचार्ज करो वरना इंटरनेट के बारे में सोचना भी मत। अब यह देखकर इस बात को कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि इस समय पर टेलीकॉम मार्केट मोनोपोली का एक सटीक उदाहरण बन रहा है, जहां 70% से भी ज्यादा यूजर्स को जियो और एयरटेल अपने इशारों पर नचा रहे हैं। लेकिन एक कहावत है कि अपनों की असली पहचान बुरे समय में ही होती है और इसी अपनेपन को निभाने BSNL ने पहले इंडिया के अंदर इंटरनेट को लाया था। आज तक इसके प्लान की प्राइस लोगों की जेब पर कभी भारी नहीं पड़ी। जहां लोग जियो और एयरटेल से सिम पोर्ट करा रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा तादाद बिहार और झारखंड के लोगों की है। डिमांड तो इसकी लगभग पूरे इंडिया में बढ़ रही है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत सारी जगहों पर BSNL नेटवर्क और इंटरनेट में हमको अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। फिर भी लोगों में ऐसा जोश देखकर यह साफ कहा जा सकता है कि लोग BSNL की ओर लौट रहे हैं। अब इस पर हम लोग अभी इस वीडियो में सारे जरूरी खुलासे करेंगे। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक समय पर BSNL टेलीकॉम मार्केट पर राज कर रहा था, तो उस समय कौन वो लोग थे जिनकी वजह से ऐसी हालत हुई BSNL की। लोगों के बीच में उससे बहुत नाराजगी बढ़ गई है। शायद किसी अमीर इंसान को पता न चले, लेकिन एक गरीब इंसान जो एक एक पैसा कमाए वह बहुत सोच समझकर खर्च करता है, उसकी पॉकेट पर तो इससे जरूर चोट लगी है। पूरे देश में जाएं तो एक तरफ कुछ हफ्ते पहले तक अनंत अंबानी की शादी की बातें चल रही थीं, वहीं अब ये बातें चल रही हैं कि मुकेश अंबानी अनंत की शादी का खर्चा हम गरीबों से वसूल रहे हैं। यूजर्स के गुस्से को आप इससे भी समझ सकते हो कि दैनिक भास्कर के हिसाब से पिछले 2 हफ्ते में एयरटेल ने 6/412 यूजर्स को खोया है, वहीं पर जियो भी पीछे नहीं है। अगर BSNL की आप किसी दूसरी कंपनी के प्लान के बारे में सोचो तो उसमें 2 GB डेटा पर डे और अनलिमिटेड कॉलिंग की पूरी सुविधा मिल रही है। इससे आप यह समझ सकते हो कि BSNL एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है और सरकार का तो काम ही होता है प्राइवेट कंपनियों से सस्ते और अफोर्डेबल प्राइस पर हर सर्विस प्रोवाइड कराना, क्योंकि अधिकतर प्राइवेट कंपनियां पहले अपना फायदा देखती हैं और जब उनको लॉन्ग टर्म में फायदा नजर आता है उसके बाद ही वह कोई सर्विस लेकर आती है। अब देखो, यहां तक ये BSNL की सारी बातें सुनने के बाद हो सकता है कि आपका भी थोड़ा बहुत हृदय परिवर्तन होने लग गया हो और आपके मन में ये चलने लग गया हो कि यार बस अब तो BSNL ही लेना है। तो रुको जरा, सब्र करो, इतनी जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि अभी कुछ समय के लिए पेशेंस रखो आप, क्योंकि BSNL को अभी नए टावर्स लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पुराने टावर्स को और इंप्रूव करने की जरूरत है। अब यह सब तो हो गया, पर BSNL जब पहली कंपनी थी टेलीकॉम की और पूरे देश में फैली हुई थी, आज भी इसे लोग इतना पसंद करते हैं और प्राइस भी इतने कम हैं इसके, तो आखिर ऐसा हुआ क्या था कि BSNL लोगों के बीच में उभर नहीं पाई। आपको यकीन नहीं होगा कि BSNL की बर्बादी के पीछे उसकी ही सक्सेस है, जिस सक्सेस को देखकर कुछ लालची लोगों का लालच बढ़ गया और इंडियन गवर्नमेंट के लिए हीरे की खदान कही जाने वाली BSNL को तबाह कर दिया गया। इतने प्रॉफिट को देखकर और यह माइंड में रखकर कि अब तो हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है, कुछ लोगों के मन में यहां लालच आना शुरू हो गया। इसके बाद एक एक करके BSNL के कई सारे स्कैम्स हुए और कंपनी की हालत धीरे धीरे खराब होती चली गई। सबसे पहला स्कैम किया था उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन ने, जिन्होंने उस समय BSNL को चैनल्स प्रोवाइड करने में घोटाला किया। जब यह स्कैम सामने आया तो दयानिधि मारन को अपनी पोस्ट से हटना पड़ा और इससे BSNL को लगभग 450 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद आया 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, जिसे इंडिया के सबसे बड़े स्कैम में गिना जाता है। इसमें 2008 के टेलीकॉम मिनिस्टर A राजा शामिल थे, जिन्होंने 2G रेडियो स्पेक्ट्रम को कुछ चुनी हुई प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया। अगर यह स्पेक्ट्रम सही प्राइस पर बेचा जाता तो सरकार के 1,07,80,000 आते, लेकिन A
राजा ने उन कंपनियों से मोटी रिश्वत ली थी। इस स्कैम से सरकार को इनडायरेक्टली 1,07,80,000 रुपए का नुकसान हुआ। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीएसएनएल की हर एक ट्रांजैक्शन पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसके बाद बीएसएनएल की पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा सीबीआई के हाथ में दे दिया गया। इससे स्कैम रुक गए, लेकिन बीएसएनएल का काम भी रुक गया। उस समय अगर बीएसएनएल में कोई भी नया काम करना होता तो सीबीआई ऑफिसर्स और बाकी कई ऑफिसर्स से ढेरों परमिशन लेनी पड़ती और 100% सुनिश्चित किया जाता कि इसमें कोई स्कैम नहीं है। इससे बीएसएनएल ने भी इस पर ध्यान देना बिल्कुल कम कर दिया। अब इसके बाद सीधा 2019 में जियो ने टेलीकॉम मार्केट में टहलका मचा दिया। वहीं बीएसएनएल अपने कोने में 9,000 करोड़ के लोन के साथ दुखी बैठा हुआ था। यह तो हो गई इसके डाउनफॉल की कहानी, लेकिन अब बीएसएनएल फिर से उठने की कोशिश कर रही है। बीएसएनएल वादा कर चुकी है कि सिर्फ 1-2 महीने में 4G सर्विस को पूरे देश में देने का वादा कर चुके हैं और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2025 तक पूरे देश के अंदर 5G भी ला चुके होंगे। इसके लिए उनकी बिल्कुल क्लियर स्ट्रेटजी है कि उन्हें अगले साल तक अपना मार्केट कैप बढ़ाना है। देखो, अभी तो टेलीकॉम मार्केट में जियो और एयरटेल के करीब बीएसएनएल कहीं नजर नहीं आता है, लेकिन अगर बीएसएनएल अपने प्लान को सही तरीके से लागू करता है तो वह फिर से मार्केट में अपनी जगह बना सकता है। आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इस वीडियो को अगर आपको काम की लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दें।